फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि जैसे ही मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मैंने ऐसी कौन कौन सी चीजें थी जो इमिडिएटली करना बंद कर दिया था। सबसे पहले मैंने उनकी लिस्ट बनाई कि मुझे क्या क्या अभी स्टॉप करना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि हम इमिडिएटली स्टॉप नहीं करते तो उसका रिजल्ट बहुत ज्यादा अनहैप्पी वाला, जैसे कि मिसकैरेज हो सकता है, बेबी की प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जो कि हमें हो सकती है। तो उन चीजों को हम अवॉइड कर सकते हैं कि ऐसा कुछ भी हमारे साथ नहीं हो, हमारी प्रेगनेंसी हेल्दी प्रेगनेंसी हो। सर, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करने वाली हूँ कि मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर कैसा गया, अभी मेरा कौन सा ट्राइमेस्टर चल रहा है, एंड मैं अपने जो रूटीन्स मैंने बनाए कि मैं क्या क्या खाती हूँ, क्या क्या चीजें मैंने अवॉइड की, मेरा डेली रूटीन मैंने आप लोगों के साथ जल्दी आप लोगों को मिलने वाला है कि व्हाट आई ईट इन ए डे। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। मेरा एक्सपीरियंस किस टाइप से रहा और मैं क्या क्या कर रही हूँ अपनी प्रेगनेंसी में। तो सबसे फर्स्ट चीज, जैसे ही मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, उसके बाद में जो मैंने की वो ये थी कि मैंने जो मेडिसिन होती ना अपन, वो लेना बंद कर दिया। मैं बहुत ज्यादा, मुझे हेडेक होता रहता है, कॉमन कोल्ड होती रहती है, जुकाम वगैरह कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो मैंने सबसे पहले जो मेडिसिन मैं ऐसे ही ले लेती हूँ, मेरे पास रखी रहती थी। तो अपने मन से हम मेडिसिन ले लेते तो वो आपको बिल्कुल बंद कर देनी है। आपको जब भी मेडिसिन लेनी है, जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना, आपको डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर आपको जो भी सजेस्ट कर रहा है आपको वो ही मेडिसिन लेनी है, ना कि आपका कोई फ्रेंड या फिर फैमिली मेंबर सजेस्ट कर रहा है वो मेडिसिन नहीं लेनी। हो सकता है वो आपको सूट नहीं करे, आपके बेबी के लिए हार्मफुल हो सकती है, आपको मिसकैरेज हो सकता है। तो सबसे पहली चीज आपको मेडिसिन बंद कर देनी, क्योंकि सबसे पहली चीज हमें यही इम्पैक्ट होता है कि हम दवा ले ही लेते हैं बिना पता किए। सेकेंड चीज जो आपको करनी है, जो मैंने की, मोस्टली सभी की फेवरेट होती है कैफीन लेना। हम बहुत ज्यादा कैफीन लेते हैं डे में, तो अगर आप लोग भी कैफीन ले रहे हो मेरी तरह तो आप लोगों को कैफीन का जो इंटेक करना वो बहुत कम कर देना है। या फिर आप कर सकते हो, अगर बंद तो बंद कर दीजिए, बट अगर आप बंद नहीं कर सकते तो आप जो इंटेक ले रहे हो ना बहुत बहुत कम कर दीजिए। अब मैं आपको बता दूं कि कैफीन किस किस चीज में होता है। तो कैफीन जो होता है ना, वो पहली चीज चाय जो हम सुबह और शाम पीते हैं या डे में कितनी भी बार पीते हैं, उसमें भी बहुत ज्यादा कैफीन होता है। चाय से ज्यादा कैफीन होता है कॉफी जो हम लेते हैं, चॉकलेट आप ले रहे होते हो, आइसक्रीम आप खा रहे होते हो, इन सब चीजों को आपको बंद कर देना है। अगर आप चाहते हो कि आपका बेबी हेल्दी हो, प्रीमेच्योर नहीं होना चाहिए, डिलीवरी आपकी पहले ही नहीं हो, बेबी को कोई भी बर्थ डिफेक्ट नहीं हो, तो आपको ये सारी चीजें जो आपकी फेवरेट है वो आपको बंद कर देनी है। मेरी बहुत ज्यादा फेवरेट होती थी चॉकलेट, चाय पीना, ये सारी चीजें मैं बहुत ज्यादा करती थी, तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था। बट हाँ यार, बेबी के लिए तो हमें ये सब कुछ करना ही पड़ता है। या तो बेबी चाहिए या फिर आपके शौक आप पूरे कर सकते हो। तो बेस्ट ये कि हमारा बेबी हेल्थी हो, तो ये सारी चीजें मैंने लेना ना बिल्कुल बंद कर दिया था। थर्ड चीज जो आपको करनी है वो ये है कि आपको कोई भी जो भारी चीजें होती है ना उन्हें नहीं उठाना। हेवी ऑब्जेक्ट कोई भी, जैसे कि जिनका वेट 10 kg से ज्यादा हो या थोड़ा भारी है, आपको वो कोई भी चीज नहीं उठानी। अगर आप भारी चीज उठाते हो तो क्या होता है, आपके एब्डोमेन को जोर आ सकता है, आपका मिसकैरेज हो सकता है, आपकी प्रीमेच्योर, अगर आपका टाइम ज्यादा हो चुका है तो आपकी प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है, आपके एब्डोमेन में प्रॉब्लम हो सकती है, आपका पेल्विक एरिया होता है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसलिए आपको जैसे ही पता चलता है आप प्रेग्नेंट हो तो आप हेवी ऑब्जेक्ट उठाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। बहुत लाइट वेटेड आपको ऑब्जेक्ट उठाने। इन केस अगर आपके जैसे कि बेबी है, टॉडलर है और आप प्रेग्नेंट हो, तो आपको क्या करना है कि अपने टॉडलर को भी बहुत कम गोदी में लेना है। लॉन्ग टाइम के लिए बिल्कुल भी गोदी में नहीं लेना है। आप जब भी अपने बेबी को गोदी में ले रहे हो, आपको क्या करना है, थोड़ी देर के लिए आप उसे गोदी में ले लीजिए, बट लॉन्ग टाइम तक उसे मत गोदी में रखिए। आप उसे अवॉइड कीजिए, आप उसे किसी भी तरीके से डिस्ट्रैक्ट कर दीजिए, बट ज्यादा लॉन्ग टाइम तक अगर आप अपने बेबी को गोदी में रखते हो तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। फोर्थ चीज जो आपको अवॉइड करनी वो ये है कि अगर आप अल्कोहल का सेवन करते हो तो आपको अल्कोहल का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना। आपको इमिडिएटली स्टॉप कर देनी है अल्कोहल। इससे क्या होता है, हमारा बेबी जो होता है वो प्रीमेच्योर हो सकता है, उसको बर्थ डिफेक्ट हो सकते हैं, उसका ब्रेन का डेवलपमेंट रुक सकता है, आपकी डिलीवरी प्रीमेच्योर हो सकती है, मिसकैरेज हो सकता है। अगर आप
फिफ्थ चीज जो आपको अवॉइड करनी है, स्मोकिंग। अगर आप स्मोकिंग करते हो तो आपको स्मोकिंग करना भी बिल्कुल बंद कर देना है। इवन अगर आपके नियर बाय कोई स्मोकिंग कर भी रहा है तो आप उसके स्मोक से भी दूर रहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ पार्ट्स आपके भी सांस के थ्रू अपनी बॉडी में जा सकते हैं, तो आपको वो भी अवॉइड करना है। जो आपको करना है वो ये है कि जो हमारे लाइफस्टाइल का पार्ट होता है स्ट्रेस लेना। हम आजकल छोटी छोटी बात पे स्ट्रेस लेते हैं कि हाँ, बहुत छोटी छोटी बात पे, जैसे कि हमारे बेबी ने खाना नहीं खाया, या फिर हमने आज खाना अच्छा नहीं बना, तो या फिर हमारी लाइफ की बहुत छोटी छोटी चीजें होती है, यार ऐसा हो गया तो इन छोटे ऐसा हो गया तो क्या होगा, यार उसने कुछ बोल दिया तो क्या, ऐसे छोटी छोटी चीजों पे हम स्ट्रेस ले लेते हैं। स्ट्रेस तो आज की लाइफस्टाइल का एक पार्ट हो गया। बट अगर आपने ना स्ट्रेस थोड़ा भी ज्यादा लिया है तो उसका पूरा का पूरा इम्पैक्ट आपके बेबी की ग्रोथ पे होता है। तो आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना, एकदम स्ट्रेस फ्री रहो। स्ट्रेस की वजह से आपने देखा होगा कि बहुत लोगों को प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाती, टाइम से पहले बच्चा हो जाता है, आपका मिसकैरेज हो जाता है। स्ट्रेस बहुत अपने आप में एक प्रॉब्लम, आप बोल सकते हैं अपने आप में एक बीमारी है। तो जैसे आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हो, आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना, आपको स्ट्रेस लेना एकदम बंद कर देना है। नेक्स्ट चीज जो आपको करनी है वो ये कि अगर आप हिल्स पहनते हो तो आपको हिल्स पहनना बिल्कुल बंद कर देना है। आपको पता है हिल्स पहनने से आप क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। हिल्स से आपका वेट है ना जो होता है प्रॉपर बैलेंस नहीं होता, आपका ऊपर नीचे वेट डिवाइड हो जाता है, आपको फुट पेन हो सकता है। इनकेस आपका बैलेंस बिगड़ा तो आप गिर सकते हो, आपका ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं होता है। तो इन सारी चीजों का इम्पैक्ट है ना आपके बेबी के ऊपर जाता है सीधा का सीधा। तो हो सकता है आपके बेबी को कोई भी प्रॉब्लम हो जाए। नेक्स्ट चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि अगर आप बहुत ज्यादा टाइट फिटिंग कपड़े पहनते हो, हमारी जो मोस्टली कपड़े होते हैं टाइट फिटिंग होते हैं, कभी कभी हम जींस पहन रहे होते हैं बहुत ज्यादा टाइट, या ओवर फिटिंग, या फिर सूट, या फिर कुछ भी ऐसा सामान आप कपड़े पहनते हो जो बहुत ज्यादा टाइट फिटिंग है, तो वो आपको है ना बिल्कुल बंद कर देना। आपको कॉटन के खुले खुले ढीले ढीले से कपड़े पहनने जो कि आपके लिए अच्छे, जैसे कि मेरा ये सूट था बहुत लूज है, मैंने अपने बेबी के अकॉर्डिंग ही पहन रखा है कि ना ज्यादा टाइट हो ना लूज हो। और कॉटन आप कैरी कीजिए, अगर गर्मी है तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। टाइट फिटिंग से क्या होता है कि हमारा जो एब्डोमेन का पार्ट होता है, पेट का पार्ट होता है, खिंचता है, इससे हमें ईचिंग हो सकती है, तो आपको स्ट्रेस मार्क्स होने के डर रहेंगे। सेकेंड चीज क्या होता है, टाइट कपड़े पहनने से हमें हार्ट बर्न की प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार पेट दर्द भी होने स्टार्ट हो जाता है। ये सारी चीजें हमें टाइट कपड़े पहनने से होता है, तो आप अवॉइड कीजिए कि टाइट कपड़े आप नहीं पहनो। नेक्स्ट चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है कि कुछ ऐसे फूड होते हैं जिन्हें आपको पता चल जाए कि आप प्रेग्नेंट हो तो आप अवॉइड कीजिए। जैसे कि सॉफ्ट चीज होती है, कुछ ऐसी फिश होती है जिनमें मरकरी का जो इंटेक होता है ना वो बहुत ज्यादा होता है। रॉ फिश, रॉ मीट, रॉ एग, जो पास्चराइज मिल्क वगैरह होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, वो आपको अवॉइड करना है। इन सारी चीजों का अगर आप ध्यान रखते हो ना तो आपकी प्रेगनेंसी बहुत हेल्दी होने वाली है। तो बहुत ज्यादा सनलाइट में नहीं जाना, या फिर बहुत ज्यादा गर्म चीजें नहीं खानी, या फिर बहुत ज्यादा गर्म बात नहाते हो गर्म पानी से तो वो नहीं करना। इन सब का इम्पैक्ट हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर होता है ना उसका इम्पैक्ट हमारे बेबी पे पड़ता है। तो बेबी को भी अंदर का वो टेम्परेचर ऑलरेडी गर्म होता है, हम और ज्यादा गर्म लेते हैं तो हमारे बेबी को प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। तो आपको इन सारी चीजों को अवॉइड करोगे तो आपकी प्रेगनेंसी बहुत बहुत हेल्दी जाने वाली है। आपको मिसकैरेज की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, आपकी प्रीमेच्योर डिलीवरी नहीं होगी। कोई ऐसा इशू हो एक बहुत अलग इशू तो एक अलग बात है, बट बहुत सारी चीजों का आप ध्यान में रख के आप बहुत सारी प्रॉब्लम से बच सकते हो। तो मैं तो यही कहूंगी दोस्तों, यार छोटी छोटी चीजों को अगर हम कर लेते हैं और बड़ी प्रॉब्लम होने से हम बच सकते हैं तो क्या फर्क पड़ता है यार। ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें जो हमारे बेबी के लिए हम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीजें आप फॉलो करते हो या नहीं करते हो, मुझे बताना आप इनमें से कौन कौन सी चीजें कर रहे हो, और कमेंट में जाके जरूर बताना कि ये सारी चीजें आप फॉलो कर रहे हो। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।